मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत मर्डर केस में एक और चौंकाने वाला सच सामने आया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने मीडिया से बातचीत में खुलासा किया है कि मुस्कान रस्तोगी बीते 4 महीने से अपने पति सौरभ की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। पुलिस जांच में पता चला है कि मुस्कान को 4 मार्च 2025 की रात वारदात को अंजाम देने का मौका मिला। हालांकि प्राथमिक पूछताछ में उसने कबूल किया है कि पहले भी नवंबर 2024 में उसने सौरभ की हत्या की योजना बनाई, लेकिन उस वक्त उसका प्रेमी साहिल शुक्ला इस साजिश से अनजान था। बाद में मुस्कान ने साहिल को इस योजना में शामिल किया और फिर दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची। बताया जा रहा है कि सौरभ को नवंबर 2024 में ही अपनी पत्नी मुस्कान और साहिल के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। इस बात को लेकर सौरभ और मुस्कान के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ, जो परिवार तक भी पहुंचा, लेकिन परिजनों को लड़ाई की असल वजह नहीं बताई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ ने मुस्कान से तलाक लेने का फैसला किया था, लेकिन परिवार के समझाने बुझाने के बाद उसने तलाक के कागज फाड़ दिए और दोनों के बीच सुलह करा दी गई। इसके बाद सौरभ लंदन चला गया, लेकिन यहीं से मुस्कान ने उसकी हत्या की साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मुस्कान ने साजिश के तहत सौरभ को दोबारा भारत बुलाने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रही। इस बार उसने अपनी योजना को फेल नहीं होने दिया और सौरभ की हत्या कर दी। फिलहाल मेरठ पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मेरठ पुलिस के अधिकारियों के साथ कल एफएसएल की टीम सौरभ राजपूत के उस घर पहुंची जहां पर उसकी हत्या की गई थी। इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं। कल देर रात यहां पर एफएसएल की टीम पहुंची, इसके साथ ही यूपी पुलिस के अधिकारी भी थे और यहां पर उस कमरे की पूरी तरीके से जांच की गई। वहां से साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए जहां पर सौरभ की हत्या की गई थी। उस बेड को पूरी तरीके से खंगाला गया, उसमें से ब्लड स्टेन्स लिए गए जहां पर सौरभ की लाश को छुपाया गया था। बेड के ऊपर जो सामान रखा हुआ था, जिसके अंदर मुस्कान का एक पर्स था, कुछ पेपर्स थे, इसके अलावा एक मिक्सी ग्राइंडर थे। जो मिक्सर ग्राइंडर था उसका इस्तेमाल इस मर्डर केस में हुआ या नहीं हुआ, उसको लेकर जो साइंटिफिक एविडेंस है वो लिए गए हैं। जो अलमीरा थी, अलमीरा के बगल में वो नीला ड्रम रखा हुआ था, अलमीरा से स्टेन्स उठाए गए हैं। तो जहां जहां ब्लड स्टेन्स मिले हैं उनको वो उठाए गए हैं। इसके अलावा जितना भी वहां सामान था वहां से साइंटिफिक एविडेंस लेने की कल कोशिश की गई है। फिलहाल यूपी पुलिस की ये कोशिश है कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सबूत जो हैं वो कलेक्ट किए जा सके, क्योंकि अभी तक इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं साहिल या मुस्कान, उनसे पूछताछ नहीं की है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि दोनों नशे के आदी थे। उनको नॉर्मल करने के लिए 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद ही उनके बयान लिए जा सकते हैं, जिससे वो सही सही पूरा कहानी बता सके कि आखिरकार इस हत्या की वजह क्या थी और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस सारे एविडेंस को इकट्ठा कर रही है और इन दोनों आरोपियों को खिलाफ सख्त से सख्त केस बनाने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन दिलवा अवस्थी के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, मेरठ।